5:17 हो गए थे। भयंकर ठंडी के दिन थे। तारीख थी 30 जनवरी। साल था 1948। महात्मा गांधी को मालूम था कि पिस्तौल सटाकर गोली मार दी जाएगी। यह बात उनको पता चल गई थी, लेकिन फिर भी वो उस रोज दिल्ली के बिरला हाउस की प्रार्थना सभा में थे। तभी पुलिस की वर्दी पहने गोडसे आता है और इटली की पिस्तौल महात्मा गांधी को 3 गोली मार देता है। एक गोली सीने में, दूसरी गोली पेट में और तीसरी गोली भी पेट में लगती। गांधी जी जमीन पर गिर जाते हैं। मुंह से निकलता है, हे राम। लेकिन सवाल यह है, गोडसे को महात्मा गांधी की हत्या की सुपारी किसने दी? महात्मा गांधी को मारने के लिए पिस्तौल किसने दी? और इटली से इतनी महंगी पिस्तौल कैसे आई? क्या गोडसे ने बुर्खा पहनकर गांधी जी को अंजाम देने वाला था, फिर भी बुर्खे में जाने से क्यों मना कर दिया? स्टेशन के वेटिंग रूम में हत्या वाली थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष कुमार और आप देखना चुके हैं आयुष दास की कुछ बातें। दोस्तों, 28 जनवरी यानी हत्या के ठीक 2 दिन पहले नाथूराम गोडसे ग्वालियर जाता है। ग्वालियर से महात्मा गांधी की हत्या के लिए बेरेटा M93 नाम की एक पिस्तौल का इंतजाम करता है। वहां हिंदू राष्ट्र दल के कार्यकर्ता डॉक्टर दत्तात्रेय पुरचेरे की मदद से वह हथियार डीलर गंगाधर दंडवंते तक पहुंचता है। फिर जगदीश प्रसाद गोयल से 500 में पिस्तौल का सौदा तय हो जाता है। यह जानकारी गांधी जी की हत्या की चार्जशीट, अदालती दस्तावेज, कई ऐसे ऐतिहासिक स्रोतों जैसे किताब द मर्डर मोनार्क एंड फकीर एंड मैन हु किल्ड गांधी से मिलती है। अगले दिन 29 जनवरी 1948 को दोपहर नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ग्वालियर से इटली निर्मित 9 MS बरेटा पिस्तौल और 7 कारतूस लेकर बम्बई अमृतसर एक्सप्रेस वे ट्रेन से दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली के पुराने रेलवे स्टेशन पर उतरते ही गोडसे ने नंबर 6 वाला वेटिंग रूम, जिसमें 2 बेड वाला कमरा था, उसे बुक किया। रजिस्टर से गोडसे ने अपना नाम NS व्यास लिखा। इसी कमरे में महात्मा गांधी की हत्या की पूरी प्लानिंग की गई। अगले दिन 30 जनवरी की सुबह वेटिंग रूम में विष्णु करकरे भी पहुंचे और तीनों गोडसे, आमटे और करकरे, इन तीनों ने यहाँ गहन चर्चा की। तो ने खाकी वर्दी पहनी ताकि प्रार्थना सभा में आसानी से घुस सके। उसने पिस्तौल की जांच की समय चुना 5 बजे। प्रार्थना सभा का और बिरला हाउस जाने की बना डाली। दोपहर 3:30 बजे वेटिंग रूम से निकलने से आखिरी बार योजना की पुष्टि की गई। करकरे ने गाड़ी की व्यवस्था की, जबकि गोडसे और आमटे पैदल ही बिरला हाउस की ओर बढ़े। और यह वेटिंग रूम साजिश का कंट्रोल रूम जैसा था, जहां हत्यारों ने अपनी अंतिम रणनीति को फाइनल किया। और फ्रीडम एंड मिडनाइट किताब के अनुसार गोडसे बुर्खा पहनकर प्रार्थना सभा में जाने का सुझाव दिया गया, लेकिन गोडसे ने कहा, यह पहनकर मैं अपनी पिस्तौल नहीं निकाल पाऊंगा और औरतों के लिबास में पकड़ा जाऊंगा। पकड़े जाने पर मेरी उम्र बदनामी हो जाएगी। फिर आमटे ने कहा, सीधा साधा तरीका अच्छा होता है। इसके बाद गोडसे ने सिनेटी रंग का एक सूट पहना, पुलिस वर्दी से मिलती जुलती थी, और उसने अपना बरेटा पिस्तौल में 7 गोलियां भर ली और बढ़ गया। इधर गोडसे गांधी जी को मारने की तैयारी कर चुका था, उधर गांधी जी अपनी मौत का इशारा दे रहे थे। कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखी हैं। उन्होंने अपनी किताब उस शाम का वर्णन किया। वो लिखती हैं, 4 साल से राजीव गांधी तितलियों के पीछे भाग रहे थे। फिर वो गांधी के पैरों के पास आकर बैठ गए और चमेली के फूल उनके पैर में लगाने लगे।
फूलों से सजाया जाता है। महात्मा गांधी पर पहला हमला 20 जनवरी 1948 को हुआ था, लेकिन वो बच गए थे। इसके बाद 10 दिनों में उन्होंने कई बार अपनी मौत का पूर्वाभास होने के बाद कही थी। उन्होंने अखबारों, जनसभाओं और प्रार्थना सभाओं में कम से कम 14 बार इसका जिक्र किया था। 20 जनवरी कहा था, अगर कोई मुझ पर बहुत पास से गोली चलाता है तो मैं मुस्कुराते हुए, दिल में राम नाम लेते हुए उन गोलियों का सामना, तो मैं बधाई का हकदार हूँ। यह बात उनकी मृत्यु के पूर्वाभ्यास का एक स्पष्ट संकेत था। 29 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु से एक दिन पहले इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और छोटी बहन कृष्णा, नयनतारा और राजीव गांधी और पद्मजा नायडू मिलने के लिए बिरला हाउस आए थे। अब आता है हत्या वाला काला दिन, यानी 30 जनवरी। उस रोज दोपहर के कई लोग महात्मा गांधी से मिलने के लिए आए हुए थे, जिसमें शरणार्थी, कांग्रेस नेता, श्रीलंकाई राजनैतिक व्यक्ति और श्रीलंकाई राजनायक और अपनी बेटी के साथ आए हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शाम 4:30 बजे उनसे मिलने पहुंचे। महात्मा गांधी और सरदार पटेल नेहरू से बढ़ते मतभेदों की बात कर रहे थे। इस पर चर्चा के कारण गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए 10 मिनट देर से निकले। गांधी प्रार्थना सभा में लगभग 10 मिनट देर बाद पहुंचते हैं और उन्होंने अपनी चचेरी बहन मनुबेन और अपने दाई और परिवार के एक गोद ली हुई बच्ची आभा को बाईं ओर रखा था। गांधी जी ने छड़ी लेकर प्रार्थना स्थल की ओर चलना शुरू किया। खाकी पोशाक में एक मोटा युवक झुके हुए हाथ जोड़े हुए भीड़ के बीच में अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता चला आ रहा था। मनुबेन ने सोचा वो आदमी गांधी के पैर छूना चाहता है। मनुबेन ने गोडसे को धक्का देकर कहा, आप उन्हें शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? गोडसे ने वापस इतनी जोर से धक्का दिया कि अपना संतुलन खो बैठी और माला, नोटबुक और गांधी जी का थूकदान जो लेकर चल रही थी वह भी गिर गई। गोडसे ने पिस्तौल निकाली और सीधा 3 गोलियां चला दी। गोली सीने में, तीसरी गोली पेट में। गांधी जी जमीन पर गिर पड़े। अब मुंह से निकला, हे राम। उनकी भतीजी मनु ने उनकी घड़ी देखी, जिसमें शाम को 5:17 हो रहे थे। गांधी जी मुख से आखिरी बार शब्द जो निकले वो राम था। मनुबेन ने लिखा, पिस्तौल की गोलियों ने उन्हें बहरा कर दिया। धुआं बहुत घना था और घटना के 3-4 मिनट के भीतर पूरी हो गई। मनोबेन के अनुसार लोगों की भीड़ उनकी ओर दौड़ी और उनकी घड़ी में शाम 5:17 हो रहे थे। सफेद कपड़ों पर हर जगह खून लग गया था। मनुबेन ने अनुमान लगाया कि गांधी जी को घर वापस ले जाए। लगभग 10 मिनट लगे और इसी बीच डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। उनके पास केवल एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स था, लेकिन उसमें गांधी जी के घाव इलाज की कोई दवा नहीं थी। मनोबेन के अनुसार हत्यारे 7 बोर स्वचालित बंदूक की पहली गोली पेट के मध्य 3.5 इंच दाईं नाभि में 2.5 इंच ऊपर लगी। दूसरी गोली 1 इंच दूर पेट में लगी और तीसरी गोली 4 इंच दाईं ओर लगी। गांधी जी बहुत ज्यादा खून बह गया था। सब जोर जोर से रोने लगे थे। घर में भाई साहब ने अस्पताल में कई बार फोन किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। फिर खुद विलिंगटन अस्पताल गए, लेकिन निराश होकर लौटे। गोडसे वहीं पकड़ा गया। क्योंकि गोडसे का ब्रेन वॉश करके अंधभक्त बना दिया गया था। गांधी जी की मुसलमानों की मदद करते थे, यह बात गोडसे को पसंद नहीं थी। गांधी जी ने पाकिस्तान के लिए फंड देने का ऐलान किया था, यह गोडसे को नहीं पसंद था। गोडसे कई बार गांधी जी को चूक बगैर अलग अलग जगहों में मारने की कोशिश कर चुका था। गोडसे आतंकवादी था या हत्यारा, जिसे कुछ लोग हीरो मानते हैं। आज की तारीख में सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन करता है
तो सोनम वांगचुक जैसे लोगों को जेल में ठूस दिया जाता है। वो गांधी जी थे जिन्होंने गोडसे से पहले भी कई बार माफ किया था। गांधी होना सबकी बस एक लाठी लगोटी पहनकर भगा दिया, लेकिन गोडसे ने अपना बनाकर धोखे से मार दिया। साथ ही फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप अंधभक्ति की पट्टी उतारकर सही चीज देखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।